जाति जनगणना पर मची क्रेडिट की होड़। तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सब बन रहे पिछड़ों के अगुआ। जिसने लड़ी असली लड़ाई उसके मुंह से एक आवाज भी ना आई। आरजेडी के ऑफिस में जश्न, बीजेपी ऑफिस में हुआ डांस। जाति की गिनती से कईयों को लगी मिर्ची, कई बीजेपी के समर्थक हुए नाराज। अपनों को ही बुरी लग गई पीएम मोदी की बात। पूरा देश पहलगाम पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा था। जब मीडिया को पता चला कि कैबिनेट ब्रीफिंग होने वाली है तो सबने लाइव की तैयारी कर ली। सबको लगा कि जैसे ही लाइव आएगा तुरंत सारी जनता को बता देंगे कि सरकार ने सबको जोर का झटका धीरे से दे दिया, जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद जहां बीजेपी के वो नेता अपने बयानों पर यू टर्न की तैयारी करने लगे जो इस विरोध में थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सपा ने कहा हमारी जीत, आरजेडी बोली हमारी जीत, जेडीयू बोली हमारी जीत, कांग्रेस बोली हमारी जीत। उधर बीजेपी भी जश्न मनाने लगी। लेकिन जिसने सड़क से लेकर संसद तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ी, लोगों की गाली खाई, वो देश में किसी कोने में बैठकर बस ये सब होते देखता रहा। चंद्रशेखर आजाद इस नेता का नाम है। जब तक जातिगत जनगणना के लिए सरकार नहीं मानी थी तब तक वो हर जगह से आवाज उठाते रहे, लेकिन फैसला आने के बाद क्रेडिट लेने की लाइन में नहीं लग पाए, क्योंकि जनता सब जानती है। मैं जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। दूसरी तरफ देखिए, फैसला आते ही कैसे आरजेडी के नेता तेजस्वी के गुणगान गाने लगे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि तेजस्वी यादव की बड़ी मांग बिहार में जाति जनगणना करवाने के लिए थी। देखिए, आज जो ये जीत हुई है, जो सरकार को झुक करके 4 कदम आगे बढ़ करके जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ा, ये बहुजन आबादी की जीत है, बंद मुट्ठी की जीत है। बंद मुट्ठी खुलने को बेताब थी। लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, सबको स्मरण करते हुए उस लकीर को तेजस्वी जी आगे लेके गए। बिहार में अपने संसाधन से करवाया। उससे पहले तो नीतीश जी को ख्याल नहीं आया, लेकिन वो धारा बलवती हो उठी है। बस मैं सरकार से कहूंगा, अब उन लोगों का क्या करिएगा। आपके बड़े बड़े नेता कहते थे जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। नहीं साहब, जातिगत विषमता दूर होगी, संसाधनों में भागीदारी बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जेडीयू भी इसे अपनी जीत बता रही है और कांग्रेस ने तो बाकायदा पोस्टर्स लगवा दिए जिन पर लिखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 1 मई को सुबह से ही थैंक्स राहुल गांधी ट्रेंड होने लगा था। खुद राहुल गांधी ने सरकार के फैसले के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नया काम दे दिया। ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। विपक्ष के नेता तो मिल बांट कर शायद अपना अपना क्रेडिट तलाश भी लें, लेकिन उन नेताओं का क्या जो अब तक खुलकर जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे और अब उन्हें इसके फायदे बताने पड़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर छाए हैं उनका नाम है कंगना रनौत, जिन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उन्हीं की सरकार करवा रही है तो फायदे तलाशने होंगे। वैसे भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। सोचती होंगी इससे अच्छा तो हीरोइन ही ठीक थी। कुछ लोग साथ तो देते हैं, अब अपनी ही बात से पीछे हटना पड़ता है। पार्टी से डांट पड़ती है सो अलग, लेकिन अब देश में जातिगत जनगणना होगी और पहली बार देश को पता चलेगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उसके पास कितने संसाधन हैं। आजाद भारत में ये पहली बार होगा जब इससे देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी।